प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फरवरी 2025 बिहार करंट अफेयर्स है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, ठीक है। बिहार करंट अफेयर्स जनवरी 2025 का मैंने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो फरवरी 2025 का है करंट अफेयर्स। ध्यान से देखना, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही सब केवल पढ़ेंगे, वो भी बिहार का फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स, क्योंकि मैंने विश्व जो वर्ल्ड से मैंने करंट अफेयर्स बनाया था जनवरी फरवरी मार्च को, वो मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फरवरी 2025। इसका भी मैंने नोट्स बनाया है। नोट्स बनाने में मुझे काफी समय लगता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन सेट्स या प्रैक्टिस सेट में आपके लिए बनाता हूँ उसमें भी काफी ज्यादा समय लगता है, ठीक है। इसलिए मैं पर डे वीडियो नहीं चला पा रहा हूँ। इसलिए आप यह ध्यान रखिएगा, 5-6 दिन पे मैं एक वीडियो आपके लिए हमेशा डाल दिया करूंगा, जिससे आप पढ़ लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। इस सब क्वेश्चन को आप अगर बनाना चाहते हो तो आपको 30 दिन का सारा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 30 दिन का न्यूज़पेपर पढ़ के सारा क्वेश्चंस को निकालना, सारे क्वेश्चंस को बनाना, जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो आपको देना, बीपीएस से रिलेटेड जोड़ना, इन समय बहुत समय डाले हैं, बहुत समय लगता है, ठीक है। तो आप लोग इस सभी बातों को समझेंगे। इसके अलावा हम लोग अब क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन क्या बोलता है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI बिहार के किस स्थान से नए एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरवरी 2025 में क्या किया गया है ना, बिहार के थ्रू नया एयरपोर्ट बनेगा, उसका निर्माण होगा। किस जगह पे होगा, या तो बिहटा, पटना के पास है बिहटा, बिहटा में होगा, राजगीर में होगा या पूर्णिया में होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण AAI के द्वारा जो है बिहार के किस स्थान से, ठीक है। एयर इसको AAI क्या होता है, अभी मैंने बताया ना, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी को हिंदी में लिखा गया है, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण बिहार के किस स्थान से, कौन से स्थान से, इन सब में कौन सा स्थान है जिसमें नए एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। तो वह है बिहटा। बिहटा पटना के नजदीक ही आता है, पटना के नजदीकी क्षेत्र है बिहटा, जहां पे जो है निर्माण होगा, ठीक है। इसमें एक सवाल आप लोग याद रखिएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। बिहार का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट आपसे पूछे, बिहार का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, ठीक है, सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, ये आपसे पूछ देगा। तब आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाओगे। देखो, ये बिहार का सबसे, इसमें जो है ना ज्यादातर एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, इसीलिए ये इसको माना जाता है कि ये सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है। तो वह कौन सा एयरपोर्ट है आपसे पूछ देगा, ठीक है। तो ये है पटना एयरपोर्ट, जो कि बिहार की राजधानी है पटना, और उसका एयरपोर्ट जो है सबसे खतरनाक एयरपोर्ट, ठीक है। बिहार का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट कौन सा एयरपोर्ट है, तो पटना एयरपोर्ट बिहार का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है, ठीक है। ये जो बिहटा में नया एयरपोर्ट का निर्माण करेगा, ये कितना जगह में फैला हुआ है, कितना जगह में बनेगा, ठीक है। इसकी बजट क्या है, ये सब भी जान लेते हैं। बिहटा में बनेगा एक नया एयरपोर्ट, ठीक है। बिहटा में एक नया एयरपोर्ट बनेगा जो 107 क्षेत्र 107 एकड़ क्षेत्र में बनेगा, ठीक है। 107 एकड़ क्षेत्र में इसका निर्माण होगा, ठीक है। 107 क्षेत्र में इसका निर्माण होगा, ठीक है। बिहटा में बनेगा, और बिहटा में जो बनेगा उसमें 107 एकड़ क्षेत्र में जो है इसका निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, तो नया एयरपोर्ट जो बिहटा में बनेगा, ठीक है। इसके अलावा इसका बजट, ये जो बनेगा इसका बजट क्या है, ठीक है। पूछ दे आपसे, बिहटा में जो निर्माण हो रहा है नया एयरपोर्ट, उसका बजट कितना है, तो बजट है आपका सर 207 करोड़ रुपया, 207 करोड़ रुपये इसकी बजट है, ठीक है। आप फिर से समझ लो, भारतीय विमानपत्तनम जो है प्राधिकरण AAI, ठीक है, बिहार के किस स्थान से नए एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है, ये आपसे सवाल पूछेगा। तो ऑप्शन दिया है बिहटा, राजगीर, पूर्णिया, बिहार पटना के आसपास का एरिया है बिहटा, ठीक है। बिहटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण की मंजूरी मिली है,
जिसमें कुल क्षेत्र कितना है, तो 107 एकड़ क्षेत्र, कुल क्षेत्र क्या है, 107 एकड़ क्षेत्र में इसका निर्माण होगा और इसका बजट 207 करोड़ रुपया इसका बजट है। ठीक है, आपसे पूछ देगा सबसे खतरनाक एयरपोर्ट कौन सा है बिहार में, तो पटना एयरपोर्ट को सबसे खतरनाक एयरपोर्ट बोलते हैं। क्लियर है। एएआई क्या होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में एएआई बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको उतार लो। चलो देखो, ये आपका अगला क्वेश्चन है, 38वां राष्ट्रीय खेल, जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ है बिहार में, उसमें कितने खिलाड़ी ने भाग लिया, ये सवाल है आपका। ठीक है, देखो क्वेश्चन 8-10 पढ़ेंगे खत्म हो जाएगा, चाहे वो 10 मिनट का वीडियो बने चाहे 20 मिनट का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पढ़ेंगे खत्म कर देंगे। ठीक है, राष्ट्रीय खेल 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ है बिहार में, उसमें कितने खिलाड़ी बिहार से भाग लिए हैं ये पूछा गया। ठीक है, तो उसमें कुल खिलाड़ियों की संख्या 150 है। 150 खिलाड़ी जो है, 150 खिलाड़ी लिख लेना, 150, 150 खिलाड़ी जो है खिलाड़ी भाग लिए हैं। ठीक है, 150 खिलाड़ी यहाँ लिख लेना बिहार से भाग लिए। ठीक है, 150 खिलाड़ी बिहार से भाग लिए हैं। ठीक है, कौन से खेल में, तो 38वां राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत। ठीक है, बिहार से कितने खिलाड़ी भाग लेंगे, 150 खिलाड़ी जो है बिहार से भाग लिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, उतार लीजिए इसको। देखो आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फरवरी 2025 बिहार करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बिहार का कौन सा जिला है जिसमें 300 वर्ष पुराने 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है। देखो जीआई टैग भी मिला है, लेकिन 300 वर्ष पुराना स्टोन आर्ट को, 3 पुस्त बीत गया है उसका, 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है, वह जो है जिला गया है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे गया का एक गांव है। ठीक है, गया का एक गांव है जिसका नाम है पत्थरकट्टी। ठीक है, गया का एक गांव है जिसका क्या नाम है, पत्थरकट्टी गांव, पत्थरकट्टी गांव। ठीक है, बिहार का एक जिला है गया, उसमें एक पत्थरकट्टी गांव है जिसमें 300 वर्ष पुराने स्टोन, यहाँ पे पत्थरकट्टी गांव में ना स्टोन आर्ट का काम होता है। ठीक है, पत्थर से स्टोन आर्ट का काम होता है, पत्थरों में काट के कलाकृति बनाई जाती है। ठीक है, वो पत्थरकट्टी गांव इसलिए फेमस भी है, और गया जो है वह जिला है जिसके अंतर्गत ये गांव आता है, और 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है, वह गांव है पत्थरकट्टी गांव और वह जिला है गया। ठीक है, दोनों में से कुछ भी उठा के दे, आंसर कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, क्वेश्चन है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन होगा, 4 नंबर होगा, देख लेना आप, मिला लेना। ठीक है, देखो सवाल क्या है, 38वां राष्ट्रीय खेल। ठीक है, 38वां राष्ट्रीय खेल में बिहार ने कुल कितने पदक जीते, सवाल ये है। बिहार ने पदक जीते हैं। ठीक है, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक होते हैं, 3 पदक होते हैं, उसमें बिहार ने भी कुछ पदक जीते हैं, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल सा है, इसका आंसर तुरंत देना है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, ऑल नन। तो इसका आंसर क्या है, 12। कुल 12 पदक जो है 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार ने जीते हैं। तो आपसे पूछेगा ये 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होता है। ठीक है, ये खेल जो है कहाँ हुआ है, 2025 में हुआ है, ये आप याद रखना, क्योंकि मैं फरवरी 2025 आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप 2025 की ही बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये खेल जो है 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। आज बॉल को क्या हो गया। ठीक है, चलो मैं आपको समझाता हूँ, ये खेल कहाँ हुआ है, ये खेल हुआ है उत्तराखंड में। 38वां राष्ट्रीय खेल जो है 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में खेला है, जिसमें कि बिहार ने 12 पदक जीते हैं। ठीक है, कितने पदक जीते हैं, 12 पदक। अब इस 12 को भी थोड़ा हम लोग तोड़ दें, तो देखो बिहार ने एक पदक स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, एक स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 12 पदक को कुछ 12 पदक जीते हैं, कौन कौन पदक जीते हैं मैं ये बता रहा हूँ। तो एक पदक कौन सा जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, 6 पदक जो है
रजत पदक, जिसको हम लोग सिल्वर कहते हैं, ठीक है। तो एक 6 कौन सा जीता है? रजत पदक। और कितना बच गया? 6 1 7 5 12, 5 जो है ये जीता है कांसे, ठीक है, कांसे पदक इसने जीता है। फिर से आप समझ जाइए, बिहार के जो है ये जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ है, ये कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में। बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो बिहार ने 12 पदक जीते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा बिहार ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बिहार ने 12 पदक जीते हैं, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ है, वो बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो बिहार ने 12 पदक जीते हैं, ठीक है। 12 पदक में कौन कौन से? तो एक स्वर्ण पदक जीता गया है, 6 रजत पदक जीता गया है और 5 कांस्य पदक जीता गया, ठीक है। यह खेल जो है कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है। आपको इसी प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। 4 सवाल हो गए हैं, 2-3 सवाल और बनाएंगे, उसके बाद आपका फरवरी 2025 समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसको ध्यान से उतार लीजिए। अगला सवाल है बौद्ध महोत्सव। ये बहुत हल्का सवाल है सर। बौद्ध महोत्सव एक ही जगह होता है, वो कहाँ होता है? तो गया में। क्लियर, आंसर तो मिल गया। बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो एक तो है बोध गया, एक है पटना, एक नई दिल्ली, एक भागलपुर। एक दो बातें याद रखना, ठीक है। देखो नया बात क्या है कि गया जो है, ये गया, इसका नाम बदल दिया गया है, ठीक है। गया हम लोग का जो बिहार का एक जिला है गया, गया का नाम बदल दिया गया है। गया का नाम बदल के रखा गया है गया जी, ठीक है। अब इसको आप गया नहीं बोल सकते, आप क्या बोलेंगे? गया जी बोलेंगे, ठीक है। हंसने वाली बात नहीं है, मैं ऐसे मजाक कर रहा था। गया का नाम बदल के गया जी रखा गया है, तो अब उसका नाम गया जी बोलेंगे। जैसे पटना का नाम बदल के पटना जी रख देंगे तो पटना जी बोलेंगे, ठीक है। तो इसका नाम गया जी रख दिया। बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ है? वह बोध गया में, ठीक है। बोध गया इसका आंसर है। वो कहीं क्योंकि बुद्ध बौद्ध महोत्सव जो होता है हमेशा गया में ही होता है। आप जानते हैं बुद्ध जो थे वो तिब्बत के रहने वाले थे। वो गया आए थे, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने विद्या ग्रहण किया था, विद्या लिए थे। 6 साल तक तपस्या में बैठे रहे थे बिना अन्न जल के, और उनको वहां से जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वो जो है गया इसलिए प्रसिद्ध हो गया, इसलिए बौद्ध महोत्सव जो है वहाँ बोध गया में मनाते हैं, ठीक है। तो बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बोध गया में हुआ है। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के कौन से जिले, वो कौन सा जिला है जिसमें राज वुशु चैंपियनशिप 2025 खेला गया, ठीक है। राज वुशु चैंपियनशिप 2025 खेला गया, ठीक है। वह कौन सा जिला है बिहार का जिसमें राज वुशु चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है? अच्छा, ये आयोजन हुआ है, वो राज वुशु चैंपियनशिप 2025 का जो है आयोजन हुआ है, वो कौन सा जिला है? क्या वो मुजफ्फरपुर है, क्या वह भागलपुर है, क्या दरभंगा है? तो ये आपको आंसर में लगाना है। क्या यह तीनों में से हुआ है, क्या इन पांचों में से, इनमें से कोई किसी में नहीं हुआ? ये सवाल आपको बताना है, ठीक है। तो देखो बिहार का कौन सा जिला? मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में हुआ है, ठीक है। तो राज वुशु चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर में हुआ है, ठीक है। हम लोग जानते हैं सिकंदरपुर कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर जिले में सिकंदरपुर में हुआ है, ठीक है। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर के के खेल भवन में आयोजित भवन में आयोजन हुआ है, आयोजन हुआ है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखना। हो सकता है यहाँ जिला ना देके डायरेक्ट सिकंदरपुर दे दे, तो क्या कर लोगे? तब आपको नहीं याद रहेगा। इसीलिए मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर के खेल भवन में यह आयोजन हुआ है, राज वुशु चैंपियनशिप 2025, ठीक है। राज वुशु चैंपियनशिप का जो खेल आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो मुजफ्फरपुर में हुआ है, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन, 10-15 मिनट का वीडियो ही बना है आपके लिए, लेकिन आज का ये आखिरी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। कहाँ से मैं उठाया मैं ही जानता हूँ, ठीक है। और कितने मैंने न्यूज़पेपर पढ़े हैं इसको बनाने के लिए, 7 क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने इतने सारे न्यूज़पेपर पढ़े हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप उतार लो आखिरी सवाल आपके लिए। हाल ही में दरभंगा अंतरराष्ट्रीय चलचित्र, ये चलचित्र क्या? चलचित्र ने है, चलचित्र का मतलब आप समझो सिनेमा हॉल में जो आपको फिल्म दिखाया जाता है वो चलचित्र है, ठीक है। दरभंगा अंतरराष्ट्रीय चलचित्र 2025
का कौन सा संस्करण आयोजन होगा। हाल ही में दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र जो कि हो चुका है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र 2025 का संस्करण 2025 संस्करण 2025 का कौन सा संस्करण आयोजन होगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा 12वां संस्करण। कौन सा संस्करण? 12वां संस्करण जो है दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र 2025 में 12वां संस्करण का आयोजन हुआ है, ठीक है। हाल ही में दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र 2025 का कौन सा संस्करण? तो 12वां संस्करण का आयोजन हुआ है। देखो अभी तक हम लोग फरवरी 2025 को खत्म कर दिए, ठीक है। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फरवरी 2025 बिहार का फरवरी 2025 नहीं, बिहार का जनवरी 2025 मैंने पहले पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ लिए? फरवरी 2025 पढ़ ली, ठीक है। अब कौन सा बच गया है? एक बच गया है मार्च 2025। मार्च, अप्रैल और मई, 3 बच गया है। तो जून तो अभी चल रहा है इसलिए मैं मार्च तक ही, ठीक है। जून जुलाई चल रहा है तो फरवरी 2025, मार्च अप्रैल मई और जून, 4 महीना का मैं दे दूंगा। इसके अलावा वर्ल्ड करंट अफेयर्स में मैंने आपको पढ़ाया था जनवरी फरवरी और मार्च, अप्रैल मई जून, 3 मंथ का उसमें भी मैं दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर हर 7 दिन पे एक वीडियो आपको जरूर मिलेगा यूट्यूब पे। बाकी के 6 दिन आपको वीडियो नहीं मिलेंगे क्योंकि इसका जो है ना नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, ठीक है सर। नोट्स बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है और मेरे पास सब्सक्राइबर है नहीं। मैं वीडियो बना भी दूं तो वो आप देखोगे कि नहीं देखोगे पता नहीं मुझे, अभी अभी वर्तमान में, ठीक है। अभी मैं फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स दिया हूँ। ये इंपॉर्टेंट सवाल सब है, ये आपको कहीं भी इधर उधर नहीं मिलेगा। आप खोजना, आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको जो है उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको समझाता हूँ। बीपीएससी बिहार करंट अफेयर्स में अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अभी बिहार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और अभी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ नहीं। इसमें से कौन सा क्वेश्चन उठा के उसमें डाल देगा ये बात मुझे नहीं मालूम है। पिछले बार जो हुआ था, पिछले बार क्या हो गया था ना कि बिहार पुलिस में करंट अफेयर्स उठा उठा के भर भर के क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 20% क्वेश्चन खाली इसी क्लास से आया है, ठीक है। चलिए तो इसके हिसाब से करंट अफेयर्स में से आपसे पूछेगा ही पूछेगा। इंपॉर्टेंट सवाल सब मैं लाता हूँ। लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त कर दूंगा। इसके अलावा मैं इस लेक्चर को खत्म करना चाहता हूँ। सो धन्यवाद।